आग लगेगा तो कुआं खोदोगे। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सामने आकर के कह रहे हैं कि तैयार रहिए। 20 महीने पे कह रहे हैं भारत युद्ध के कारण, युद्ध अभी युद्ध तो हो रहा है या होगा। विनाश की हो रही है, दुनिया विनाश की हो रही है। विकराल हो गई है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है। तब तो हम लोग खाए खाए पे आफत हो जाएगा, सारा गरीब आदमी मर जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहिए। तैयार है? हाँ तैयार है, तैयार है। क्या चीज के लिए तैयार? लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है, उसको बोलिए कि अपने आप को तैयार रखे। सब बात घट जाएगा, कोई यहाँ नहीं सब घट जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कोई मेरे कुछ नहीं मालूम है यार, नहीं आता बोलने। परवाही नहीं है। हाँ, ceasefire करवा दिए मोदी जी। तब मोदी जी यूट्यूब में तो सब बोल ही रहा है। नोटबंदी, थाली पिटवाइए दिन, कोरोना लाइए दिन, अब आप गैस का किल्लत कर दी। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है और जंग के कारण में स्थिति बहुत ही विकराल होते जा रही है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और कह रहे हैं कि सभी को तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए तैयार रहने की जरूरत है कि कोविड काल में जैसा हुआ था हो सकता है। सीधे तौर पर समझिए, जंग के कारण स्थिति बिगड़ते जा रही है। पहले हमने देखा कि किस तरह से एलपीजी का क्राइसिस हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर समझिए लॉकडाउन जैसी अगर स्थिति लग जाए तो जनता इसके लिए कितनी तैयार है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कुछ बड़ा हो सकता है, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। खुद मोदी जी तैयार रहे। हाँ, खुद मोदी जी तैयार रहे। मोदी जी तैयार है। हाँ, मोदी जी तैयार रहे खुद। युद्ध इतना बड़ा हो रहा है, कह रहे हैं कि दिक्कत होने वाला है सबको। देखिए, दिक्कत तो पूरी दुनिया को ना होगा, खाली एक स्पेशल देश तो मेरा ही नहीं है कि जो होगा। युद्ध छिड़ना, जंग छिड़ना, दोनों इंसान को ही नुकसान पड़ता है, चाहे आपको हो चाहे हमको हो, ये दोनों को नुकसान होता है। मोदी जी कह रहे तैयार रहने के लिए। कोविड में तो इतना दिक्कत हुआ था, कोरोना टाइम में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी। अब तो संकट और बड़ा भारी है। जिंदगी में तो संकट अब लगा ही रहेगा। दुनिया विनाश की ओर है तो संकट तो बढ़ता ही जाएगा। विनाश की हो रही है, दुनिया विनाश की ओर। युद्ध क्या है? अच्छा, लग जाए मान लीजिए लॉकडाउन तो क्या होगा? लॉकडाउन नहीं लगेगी। अब लोग जो है अधमरी जिंदगी जी रहे हैं, सामान की रेट बढ़ेगी। गरीब आओ गरीब होते, गरीब तो जो निचले स्तर के गरीब होते हैं वो तो मांग चांगे खा लेते हैं। जो मिडिल ईस्ट टाइप के आदमी होते हैं, खुददार होते हैं, न किसी से हाथ फैलाते हैं, न कुछ करते हैं, वो और मरते जाएंगे। और मरते जाएंगे। हाँ, अमीर और अमीर होते जाएंगे। अमीर और अमीर होते जाएंगे। देखिए, लॉकडाउन, मोदी जी कह रहे हैं लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है, फिर से स्थिति खराब होने वाली है। स्थिति तो खराब ऐसे भी है भैया, क्या खराब होगा बोलिए। हाँ, लॉकडाउन लगे तो जनता मर रहा है, सरकार थोड़ी मर रहा है। नहीं, अभी लगा नहीं। मतलब जैसा कोरोना टाइम में हुआ था, कहना युद्ध के कारण ऐसा। मोदी जी कह रहे सबको तैयार रहने के लिए, कुछ बड़ा हो रहेगा भैया, तो पब्लिक भूखे ना मरेगा, सरकार थोड़ी अनाज पहुंचा देगा घर पे आके। अब हम लोग जैसे हैं खाता कमाता इंसान है, डेली कुआं खर्चे डेली खाते हैं, तो लॉकडाउन लग जाए तो कहाँ से खा पाएंगे बताइए। पहले लॉकडाउन में दिक्कत हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था, ऐसा वैसा दिक्कत हुआ था भैया। 6 महीना या 4 महीना ऋण गिर गया घर का। युद्ध हो रहा है उधर, लॉकडाउन या फिर इस तरह की स्थिति जो है बिहार में होने वाली है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे भैया, हम लोग वही इंसान है, खाते कमाते इंसान है। खाते कमाते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहने के लिए, अलर्ट रहिए, युद्ध के कारण स्थिति विकराल हो गई है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है। तब तो हम लोग खाए खाए पे आफत हो जाएगा, सारा गरीब आदमी मर जाएगा। रोड पे ही यहाँ पे रोड हो जाएगा आदमी। युद्ध हो रहा है कहाँ, एकदम इंडिया में दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ कुछ ना होगा, जहाँ हो रहा वही होगा। मोदी जी तो सीधे कह रहे हैं ना, अब तैयार आज कह दिए हैं, तैयार हो जाइए, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ना हो तो हिंदुस्तान से बाहर हो रहा है, युद्ध ना हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो मतलब देश में जो एलपीजी पेट्रोलियम सब कुछ, मतलब स्थिति विकराल है। इस सब पे जो थोड़ा सा महंगाई बढ़ा हुआ, ये सब दिक्कत हो रहा है गैस उसमें आदमी को। खाना वाना बनाने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए अभी, तो इससे क्या क्या होगा? बहुत बेकार हो जाएगा, दम बेकार हो जाएगा, स्थिति दम बेकार हो जाएगा, दम खाने पे आदमी मर जाएगा। लॉकडाउन में जो दिक्कत हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था। तो सरकार उसके बाद बोली थी बिहार में ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब हो रहा है। कोई बेरोजगार है, दम सब आदमी रोड पे आया हुआ, कहाँ रोजगार मिल रहा? मतलब उसके बाद सब रोड पे ही रह गए। हाँ, रोडे पे रह गया आदमी, कुछ ठीक नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। अच्छा चाचा, मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहिए, नहीं बोलिएगा। मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहिए, नहीं तैयार है? हाँ तैयार है, तैयार है। क्या चीज के लिए तैयार है? जो गैस पेट्रोल इन सब का रेट जो बढ़ा हुआ है और किल्लत जो गैस का आया है, उससे आम आदमी को परेशानी। मोदी जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कोरोना में जैसा परिस्थिति था वैसा भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान में के लोगों को तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अभी लॉकडाउन लग गया तो फिर कैसे होगा? तो फिर वही विकराल स्थिति रहेगी, वही रहेगी स्थिति। उसके बाद सुधरी है? अभी तक स्थिति तो नहीं सुधरी है, वही जस्ट नहीं सुधरी है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो हैं इधर जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं।
मोदी जी बोले तैयार रहने के लिए, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है, उसको बोलिए कि अपने आप को तैयार रखें। उनको अपने आप को तैयार रखें। देखिए मोदी जी कह रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या भैया, कमाई उमाई कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा है। मोदी जी बोले किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कुछ भी बड़ा हो सकता है। हो जाएंगे। हो जाएंगे। क्या कीजिएगा तैयारी? क्या है, गैस बंद हो रहा है अभी, कुछ ना है अभी। हमारा खुद का ठेला, राजस्थान से इधर आके भी परेशान हो रहे हैं। राजस्थान से यहाँ आकर के परेशान हो रहे हैं। हाँ, गैस नहीं मिल रहा है इधर। कोरोना जैसा करे, कोविड जैसा भी स्थिति हो सकता है, ऐसा तैयारी, मतलब अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्या कीजिएगा? क्या करें, घर पे जाएंगे, क्या करेंगे। दिक्कत तो है, दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत है। मोदी जी सामने आए हैं, कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। क्या परिस्थिति, हम सब स्टूडेंट है जैसे, अभी देखिए रहे क्या रह रहा है स्टूडेंट का। तो वादा तो बहुत करते हैं पर निभा कहाँ पा पाए। मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ा हुआ है, कोविड जैसा भी स्थिति हो सकता है, सभी राज्य सरकार को अलर्ट कर रहे हैं कि तैयार रहिए आप लोग। आपदा में तो देश के साथ हर नागरिक रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपदा कहाँ तक सही है, कहाँ तक जाए, उसके बारे में जानना होगा ना, क्या है सच, वो सब तो ही पता। कोरोना में तो महामारी थी, तो हर जगह था। ये तो मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है, देश में, इंडिया में कहा जा रहा है लोगों को। हाँ, तो सरकार को तो कोई ना कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना। कोई भी उसके विदेश मंत्री होंगे, जो भी हो, जयशंकर साहब हैं, तो उसको तो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा ना। देश इतना बड़ा देश है। कोविड जैसा स्थिति हुआ था, उसमें इतने लोगों को दिक्कत हुआ था, क्या लग रहा है उसके बाद जीवन पटरी पर लौटा है? अब तक अभी तक नहीं लौटा है। फिर एक नया आपदा आएगा और फिर देश बहुत पीछे चला जाएगा। चले जाएगा देश पीछे चला जाए। क्या लग रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि तैयार रहिए। क्या तैयार रहिए? कह रहे हैं कि कोई भी आपदा, कुछ भी बड़ा हो सकता है, तैयार रहिए। हाँ, तो उसके लिए तैयार है, तो क्या होगा। तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोविड टाइम में कैसे काम चल रहा था? कोविड टाइम में कैसे काम चल रहा था? कोविड टाइम में दुकान ही नहीं खोले हुए थे हम तो। दुकान पूरा बंद था। पूरा दुकान बंद था। मोदी जी फिर कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कुछ भी बड़ा हो सकता है। कोविड जैसा स्थिति बन गया है, जैसे कोविड में हुआ था। वो बोल रहे हैं तो फिर तो बात को भी मानना पड़ेगा ना। तो क्या कीजिएगा फिर, कैसे चलेगा? कैसे न कैसे तो फिर चलना ही है। कैसे न कैसे तो फिर चलना ही है। देखिए अलग अलग तरह की परिस्थिति बनी है। मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहिए, मोदी जी कह रहे हैं सबको तैयार रहिए। युद्ध जो हो रहा है उसके कारण अभी क्या सब बांस घाट जाएगा, कोई यहाँ नहीं जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कोई नहीं। कोरोना के बाद ठीक नहीं हुआ सब? कोरोना से कोई मतलब ना, कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर कई सारे लोग हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। चाचा, लॉकडाउन में जो हुआ था कुछ नहीं मालूम है यार। नहीं मालूम, नहीं आता बोलने, नहीं आता है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद ठीक हुआ है सब कुछ? चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। कोरोना से भी खतरनाक चीज होने वाला है। क्या होने वाला है? के कारण जो हो रहा है कुछ नहीं होगा। हम तो 5 दिन का एयर स्ट्राइक सीज फायर करवा ही दिए हैं। हाँ, सीज फायर करवा दिए मोदी जी। तब मोदी जी यूट्यूब में तो सब बोल ही रहा है। हाँ, मोदी जी ने बोले ट्रम्प सीज फायर करवा दिए। हाँ, करवा दिए हैं। लेकिन आज मोदी जी कह रहे हैं कि तैयार रहिए किसी भी परिस्थिति के लिए, बहुत बड़ा संकट आने। जनता क्यों तैयार रहेगा? सरकार ना तैयार रहेगा। तो जनता से कह रहे हैं, जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा था, कुछ बड़ा हो सकता है। सबसे बढ़िया हाथ पसार दे जनता के सामने, तैयार रहिए। कुर्सी नहीं संभाल नहीं, क्या बोले? मोदी जी से कुर्सी नहीं संभाल रहा। नहीं संभाल रहा। नहीं। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में मोदी जी क्या करेंगे? युद्ध क्या करें, कोई व्यवस्था कर कहाँ रहे हैं? सिलेंडर नहीं आ रहा, ही नहीं आ रहा, तेल नहीं आ रहा, हर चीज महंगा मिल रहा। क्या बोले? नोटबंदी, थाली पिटवाइए दिन, कोरोना लाइए दिन, अब आप गैस का किल्लत कर दिन, सब तो मोदी जी के राज में होगा। मोदी जी के राज में होगा। तो मतलब लग रहा है कि थाली पिटवाने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थाली पिटवा के सब ठीक हो गया। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, जैसे कोविड में हुआ था। पहले मोदी जी को बोले तैयार रहने के लिए, तब जनता तैयार रहेगा। क्या बोले? संभाल रहा। क्या बोले? मोदी जी से कुर्सी नहीं संभाल रहा। टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, आज 3 प्रकार के टैक्स ले रहा है। सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, सरचार्ज। 1 नेशन 1 टैक्स ना होना चाहिए। जीएसटी तो आया ही, 1 नेशन 1 चार्ज। वो हमको कहना मतलब 1 नेशन 1 टैक्स। हाँ, तो जीएसटी तो वही है ना। कैसे जीएसटी है? इनकम टैक्स कहाँ गया? सेल टैक्स कहाँ गया? सरचार्ज कहाँ गया? कोई प्रोजेक्ट लीजिएगा 3 प्रकार के टैक्स ले रहे हैं। तो लेकिन सरकार कहे किसी परिस्थिति के लिए तैयार है। 5 किलो अनाज दे के सीना चौड़ा करते कि हम 5 किलो गरीब का अनाज दे रहे हैं, अपना पॉकेट से दे रहे हैं, ये टैक्स पेयर के पैसा से दे रहे हैं। अब जनता तो हमेशा तैयार ही रहता है। लेकिन जैसे कोविड में इतना दिक्कत हुआ था, क्या सरकार ने क्या किया? क्या दिक्कत हुआ है?
वीआईपी लोग को दिक्कत सरकार ने क्या किया है? आम आदमी ने झेला है हर एक चीज। कोविड में लेबर मजदूर मरा है, सरकार तो सिर्फ अनाज दिया बस हो गया। वीआईपी लोग मरा है कोविड में। सरकार कह रही है तैयार रहिए, कोरोना से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है युद्ध के कारण। बताएंगे। हाँ, सीधे तौर पर देखिए लोगों से युद्ध नहीं चाहता है, शांति प्रिय देश है। शांतिप्रिय देश। हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, अलग अलग तरह के लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब क्या चाचा, मोदी जी कह रहे हैं तैयार रहिए, स्थिति गंभीर है। हमसे बात, हम भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कीजिए ना। क्या पूछना? चलिए, मोदी जी कह रहे हैं कि कोई विशेष परिस्थिति आ सकती है, अब तैयार रहिए। सब हर लोगों को कह रहे हैं तैयार रहिए। किस मैटर पे, कौन सी कारण पे? कारण क्या? युद्ध जो हो रहा है, युद्ध भारत में नहीं हो रहा, विदेश में हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सामने आकर के कह रहे हैं कि तैयार रहिए। किस मैटर पे कह रहे हैं? भारत के कारण, युद्ध, अभी युद्ध तो हो रहा है या होगा? युद्ध हो रहा है या होगा? कहाँ हो रहा? भारत में हो रहा, विदेशी में। जैसे कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ दिक्कत होगा तब ना। आग लगेगा तो कुआं खोदोगे? हमसे मत पूछिए, आगे पूछिए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं सामने आकर के तैयार रहिए किसी भी परिस्थिति के लिए। अरे तो सही ना कह रहे हैं। हाँ, परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा तभी ना, अगर आगे चल के पाकिस्तान हमला कर दिया, अभी जीडीपी हम लोग को उठाना ना और है, तैयार रहिएगा तो। ना अभी जैसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, तो हार्मूज बंद है तो 25% वहाँ से आता है तेल हमारा। उसके बाद बहुत सारा सामान आता है सऊदी अरेबिया से, सब में तो हमला केले है ईरान, तो उससे क्या फायदा होगा? इसलिए कह रहे कि सबको मिलजुल के रहेंगे तो कह रहे कोविड से भी जैसे भयानक परिस्थिति आ सकती है। आ ही सकती है। क्या पता बम वहाँ छोड़ेगा तो वहीं गिरेगा, रास्ता बीचों इधर है ना। क्या लग रहा है? उस पे अगर छोड़ेगा अमेरिका अगर छोड़ देगा एटम बम, तो क्या करे? वो सब पे ना छोड़ेगा। तो मतलब कह रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में इतना दिक्कत हुआ लोगों को, वो एक बोलने का उनका एक कहना था बस कि लग सकता, हो सकता है ऐसा। ये उसके लिए बस तैयार रहने के लिए कर रहे, ये एक जमाखोरी को बचाने के लिए कह रहे हैं कि आप उस हालत पे पहले से बता दे रहे, आपको सतर्क कर रहे हैं। ठीक है कदम। हाँ, कदम सही, एकदम सही। पब्लिक तैयार है। क्या बोले? मोदी जी जो भी बोले बहुत ही अच्छा बोले, देश के लिए ही बोल रहे हैं, बोल रहे सबको रेडी रहने के लिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा सरकार फिर आना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए सीधे तौर पर देखिए लोग किस तरह से अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, और कैसे लोग जो है जब सरकार की ओर से, जब देश के प्रधानमंत्री की ओर से अपील किया गया है कि मोदी जी कह रहे हैं किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है युद्ध के कारण। कुछ भी हो सकता है। हाँ, युद्ध भी भारत में तैयार है भारत का लोग। तैयार है, कहे ना, मोदी बोलेगा तो कहे। मोदी जी बोले तो तैयार है। हाँ तैयार, मोदी जी बोले तो तैयार हो गए। हाँ तैयार है, हाँ क्लियर। कोई कुछ नहीं सोचना है, नहीं कुछ नहीं सोचना है। मोदी जी बोले क्या, कितना तैयार है भारत का लोग? ये लोग का अंधभक्त पूरा तैयार है, अंधभक्त पूरा तैयार है। सब ये लोग का खाना बनता है, गैस पे नहीं बनता है। किस चीज पे बनता है? ये लोग ना बतलाएंगे, नाला में पाइप डाल के बनाता है। नाला में पाइप डाल के खाना बनता है। अभी किसी व्यक्ति को, चाहे स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए, हाँ, गुंडागर्दी चाहिए ना, नहीं चाहिए। ईरान हमें तेल दे रहा था, और दे रहा था, उधार भी दे रहा था। बोल रहा था कि बेच के आप 60 दिन बाद पैसा नहीं दीजिए, कुछ सामान दीजिए। इजराइल हमारे लिए क्या करता है? हम गोला बारूद लेकर क्या करेंगे? गोला बारूद लेकर क्या करेंगे? चीन का राष्ट्रपति क्यों नहीं बोला कि तैयार रहिए? बोला है? नहीं बोला है। ये जान रहे हैं। अरे भाई, आप अमेरिका क्या है? पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका, इजराइल सपोर्ट करता है आपको, और दोनों हथियार बेचने का सप्लायर है। अगर इस धरती पे, हम भी हिंदू हैं, अगर इस धरती पे कोई अगर मर्द है तो वही ईरान का नेता सब मर्द है। ईरान का नेता सब मर्द है, एकदम झुका नहीं। देखे अमेरिका इतना गद्दार है, अमेरिका बोला कि 5 दिन नहीं होगा, और आज फिर देखिए कि उस पर इतना बम बरसाया, उसको बोलकर शांत कर दिया, और फिर जाके बम बरसाया, इतना बरसाया कि तेहरान को बर्बाद कर दिया। भारत वाले नेता, हाँ, भारत वाले नेता कहाँ जाएंगे? भारत वाले नेता जितना जो है, सबका तो बेटा, अमित शाह का बेटा कौन ची है? क्रिकेटर है, जय शाह क्रिकेटर है। अरे और तो गुजरात में लड़का था टाइलैंड, उसको क्यों नहीं बना दिया? अच्छा ये बताइए ना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कोविड से भी भयानक परिस्थिति हो सकती है, तैयार है? पब्लिक तैयार है? सामान दीजिएगा तब न तैयार रहेगा। कोई सेना को बोल दीजिए तैयार रहिए, और AK-47 दे दिए, गोली हिले नहीं है, तो तैयार रहकर मरेबे न करेगा। ना, इसके लिए कह रहे हैं कि जैसे कोविड में जितना सामान का दिक्कत हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लगा था,
कोविड से भी बड़ा विपदा है देश के पास, करे हर परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। और तैयार रहेगा, भूखे मरेगा सब, तैयार तो यही ना रहेगा। तैयार रहना मतलब भूखे मर। हाँ, कोरोना काल में देखे ना, गंगा में लाश बह रहा था तो बोला कि सब दाब दिया गया। अरे ये लोग तैयार कौन सी करेंगे? तैयार रहने के लिए वैसा सिचुएशन भारत में पैदा नहीं होने दीजिए। मतलब लग रहा है कि सरकार फेल हो रही है, सिचुएशन पैदा हो जा रहा है। अच्छा, सरकार कहाँ सफल हुई है? अपना तो 2000 का चलाया हुआ नोट 1 साल भी नहीं चला पाए। सरकार कहीं अच्छा बतला दीजिए। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, बिहार में आते हैं तो बोलते हैं कि मित्रों 5 किलो राशन मिला, तो पूरा बिहारी अंधभक्त बोलता है कि मिला। गुजरात में जाते हैं तो वही इंजीनियरिंग कॉलेज और बिजनेस की बात करते हैं। बिहार को माने कि जैसे 5 किलो देखिए 5 साल सरकार जो ही बना है अभी, 5 साल ये लोग उथल पुथल करते करते समय बर्बाद कर देगा। कोई बिहार का विकास उकास होने जा नहीं रहा है। एक भविष्यवाणी और बना दे रहे हैं, 85% बीजेपी का ही विधायक और नेता चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी। चलिए क्या मतलब, वो तो अपना सबका अपना अपना मामला है। सीधे तौर पर समझिए कि बिहार के लोग जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, लोगों से कहा है, अलर्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाइए, तो अब देखिए कि किस तरह से लोग जो है वह कैसे तैयार हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील पर क्या कह रहे थे लोग, यह आपने सुना। ये खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। लेकिन एक और बात, हमारा सवाल वही है, जब पीएम मोदी ने अपील किया है कि तैयार रहिए, उसमें आपकी क्या तैयारी है? आप कितना तैयार हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील को आप कैसे देख रहे हैं? आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो है आप लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।